हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैष्णवी। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की हनी कॉम बुक का चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस के क्वेश्चन एंड आंसर। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द किंग एडवाइस टू गेट टू गो टू द मैजिशियंस। तो जो किंग है उसे क्यों एडवाइस दी गई थी, मतलब उसको किसने एडवाइस दी थी, मतलब क्यों एडवाइस दी थी उन्हें कि उन्हें जो है मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। तो उन्हें एडवाइस इसलिए दी थी कि उन्हें मैजिशियंस के पास जाना चाहिए बिकॉज जो है उसमें कुछ लोगों ने क्या सजेस्ट करा था कि वो तो फ्यूचर से ही पता चलेगा कि कैसा जो मतलब फ्यूचर से ही पता चलेगा कि क्या करना है और कौन से राइट टाइम में करना है और कैसे करना है, क्या चीज़ करनी है। तो फ्यूचर से ही पता चलेगा कि फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, और वो तो सिर्फ हमें जो है मैजिशियंस ही बता सकते हैं। इसलिए जो है किसी ने एडवाइस दी थी कि जो है मैजिशियंस जो है फ्यूचर देख सकते हैं, इसलिए मैजिशियंस के पास जाना चाहिए एडवाइस लेने के लिए। तो इसलिए जो है किंग जो है मैजिशियन के पास मतलब उन्हें किसी ने एडवाइस दी थी जाने के लिए। Then second question है, in answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king। तो जो आंसर है सेकंड क्वेश्चन के मतलब उस पे सेकंड क्वेश्चन के आंसर पे मतलब किसकी एडवाइस जो है, कौन से लोग मतलब किसकी एडवाइस पे जो है मतलब किसने कहा था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किंग के लिए क्या है। तो कुछ लोगों ने जो है सेकंड आंसर क्या कहा था कि जो कुछ लोगों ने कहा था जो काउंसलर्स हैं उनके वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों ने कहा था प्राइस इंपॉर्टेंट है, कुछ ने कहा था डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट है, और कुछ ने क्या कहा था सेकंड क्वेश्चन के आंसर पे कुछ लोग ने कहा था कि सोल्जर्स इंपॉर्टेंट है, या तो काउंसलर या तो प्राइस या तो डॉक्टर्स या तो सोल्जर्स। देन थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट सजेशन वर मेड इन द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। तो क्या सजेशन बने थे, मतलब थर्ड क्वेश्चन जो था ना उसके आंसर के लिए मतलब क्या सजेशन बने थे। तो थर्ड जो क्वेश्चन था कुछ लोगों ने उसके लिए कहा था कि साइंस जो है उसके लिए साइंस इंपॉर्टेंट है, और मतलब साइंस से जो है अच्छा बिजनेस बनेगा, अच्छा जो है मतलब काम चल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। तो कुछ लोगों ने कहा था साइंस इंपॉर्टेंट है, कुछ ने कहा था फाइटिंग करो, फाइटिंग इंपॉर्टेंट क्योंकि जीत गए तो वो राजा आपका हो जाएगा, और कुछ लोगों ने कहा था कि जो है मतलब वर्शिप करो भगवानों को, और मतलब अलग अलग जगहों पे जाने के लिए मतलब ऐसे वर्शिप करो कि भगवान वगैरह पे यकीन करो, उनको वर्शिप करो। मतलब कुछ लोगों ने कहा था कि जो है फाइटिंग करो, तो मतलब फाइटिंग किस लिए, अगर फाइटिंग करेंगे तो जीतेंगे, तो जो एरिया था वो उनका हो जाएगा। कुछ ने कहा था कि साइंस से जो है बिजनेस बनाओ अपना ताकि आपके पास पैसे आ जाए, और कुछ लोगों ने कहा था कि भगवान से प्रार्थना करो, मतलब उन पर विश्वास रखो और सारे काम करो। तो ऐसे जो है उन लोगों ने सजेशन दिए थे थर्ड क्वेश्चन के आंसर पे। डिड द वाइज मैन विन द अवार्ड, इफ नॉट व्हाई नॉट। तो मतलब जो वाइज मैन थे जो आए थे सभी ने जो अपने आंसर्स दिए थे, तो उन्हें रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। तो उन्हें रिवॉर्ड इसलिए नहीं मिलता क्योंकि कुछ लोगों ने अलग बताए थे, कुछ ने अलग, कुछ ने अलग, और मतलब सभी ने अलग अलग आंसर्स बताए थे, और राजा जो थे उनसे मतलब खुश नहीं हुए थे, सेटिस्फाई नहीं हुए थे उनके आंसर से, इसलिए जो उन्होंने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया था। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वोंडेड मैन। तो जो किंग और हर्मिट थे उन्होंने जो है वोंडेड मैन की हेल्प कैसे करी। तो उन्होंने देखा था और जो बियर्ड आदमी था उसकी तो चोट लगी हुई थी, तो उन्होंने क्या करा था, जो राजा थे वो तो आम आदमी के इंसान की मतलब ड्रेस में आए थे, तो उन्होंने अपना हैंकर चीफ जो है उनकी ब्लीडिंग के ऊपर लिखा, बट वो जो है जब स्टॉप कर मतलब स्टॉप नहीं हुई उनकी ब्लीडिंग, तो वो जो है उनके मतलब अच्छे कपड़े पहना दिए मतलब साफ सुथरे, और जो है उनके वूंड का कपड़ा जो था चेंज करते गए जब तक उनका जो है ब्लड स्टॉप नहीं हुआ बहना। तो इस तरीके से जो था हरमित और किंग ने उनकी वुंडेड जो मैन था उसकी हेल्प करी थी। क्वेश्चन 6 है, हु वाज द बियर्ड मैन। जो बियर्ड आदमी था ना जिसकी दाढ़ी थी, तो वो आदमी कौन था। तो वो बियर्ड मैन जो था वो राजा का एनिमी था, जो कि जो है राजा से रिवेंज लेना चाहता था, मतलब राजा को मार देना चाहता था, क्योंकि जो राजा थे उन्होंने उनके भाई को मार के उनकी प्रॉपर्टी ले ली थी। देन सेकंड क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। जो बियर्ड आदमी था उसने किंग से जो है फॉरगिवनेस के लिए क्यों पूछा। तो जो किंग था उन्होंने फॉरगिवनेस के लिए इसलिए पूछा था किंग से, मतलब किंग से फॉरगिवनेस के लिए जो बियर्ड आदमी था उसने उसने किंग से जो है फॉरगिवनेस के लिए पूछा था, मतलब माफ़ करने के लिए पूछा था कि आप उन्हें माफ़ करेंगे नहीं। तो राजा ने जो है कि उन्हें क्यों माफ़ कर दिया। तो राजा ने मतलब उन्होंने क्यों पूछा था कि राजा से कि आप मुझे फॉरगिव करो। तो उन्होंने इसलिए पूछा था कि मतलब मुझे फॉरगिव करो बिकॉज जो वो तो वैसे मतलब राजा को ना मारने आए थे, पर राजा ने उल्टा उनकी हेल्प करी, इसलिए जो है हुए उन्होंने कहा, इसलिए उन्होंने उनको माफ़ करने को कहा था, और उन्होंने कहा था कि अब जो है वो पूरी लाइफ जो है अपने राजा की जो है उनकी सेवा करेंगे सर्वेंट बन के, और अपने बच्चों को भी वैसे कहेंगे। पर जो है किंग ने ना तो उन्हें सिर्फ फॉरगिव करा था, बट कहा था कि वो जो है अपने डॉक्टर्स वगैरह और अपने जो सर्वेंट्स हैं वो उनके लिए भेजेंगे और उनकी प्रॉपर्टी भी वापस कर देंगे।
द किंग फॉरगिव द बियर्ड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। तो जो किंग थे उन्होंने बियर्ड आदमी जो था, दाढ़ी वाला आदमी, उन्हें तो फॉरगिव करा ही, पर उसके साथ साथ और क्या करा, तो उन्होंने और क्या करा था, जो फॉरगिवनेस के लिए उन्होंने क्या करा था, जो डॉक्टर थे, जो सॉरी डॉक्टर नहीं, जो आदमी था, एनिमी था उनका, जो बियर्ड आदमी था, उनको कहा था कि मैं जो है अपने सर्वेंट्स और अपने डॉक्टर जो है आपकी केयर करने के लिए भेजूंगा, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो हूँ आपकी प्रॉपर्टी लौटा दूंगा। तो इस तरीके से कि जो है उन्होंने अपनी फॉरगिवनेस शो करी थी। क्वेश्चन 8 है, what were the hermit's answer to the three questions? Write each answer separately with answers. Do you like the most? Which answer do you like the most and why? तो जो हर्मिट थे उन्होंने, जो राजा थे उनके आंसर्स पे, मतलब उनके क्वेश्चन के आंसर पे क्या कहा था, तो उन्होंने तो पहले क्वेश्चन के उस पर जो था वो कहा था, पहले क्वेश्चन के आंसर पे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, उन्होंने पूछा था कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है, और मतलब मेरे को कौन सा टाइम पे करना चाहिए, तो उन्होंने कहा था सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जो है वो प्रेजेंट टाइम है, जो अभी चल रहा है, क्योंकि जो एक बार टाइम बीत गया वो वापस नहीं आ सकता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो टाइम फिलहाल आपके साथ चल रहा है वही जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि अगर एक बार वापस चला गया हो तो वापस नहीं आ पाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन के आंसर पे उन्होंने कहा था, जो हर्मिट थे उन्होंने कहा था सेकंड क्वेश्चन के आंसर पे कि उन्हें, मतलब किंग ने पूछा था कि मैं को किसको मतलब किसकी सुनना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि जो उस मूवमेंट पे तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है उसकी तुम जो है बात सुनो। तो मतलब जो उस मूवमेंट में तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है तो तुम उसी की उस टाइम पे जो है बात सुनो, उसी को सुनो। दैन थर्ड क्वेश्चन पर उन्होंने कहा था कि मतलब तुम्हें, उन्होंने कहा था कि मतलब मेरे को क्या करना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा था फाइटिंग करो और प्रॉपर्टी जीत लो, कुछ लोगों ने कहा था कि मेरे को जो है वर्शिप करना चाहिए, और कुछ लोगों ने क्या कहा था, कुछ लोगों ने कहा था कि जो है साइंस से बिजनेस कमाने को। तो जो उन्होंने था उन्होंने कहा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस है, सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस है दूसरों को जो है अच्छा मतलब दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि हम जो है इस पूरे संसार में सभी के साथ अच्छा करने आए हैं। तो आपको मतलब सबसे अच्छा कौन सा लगा, तो इसमें आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। फर्स्ट वाला जिसमें कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है जो टाइम अभी चल रहा है, क्योंकि एक बार बीत गया तो वापस नहीं आएगा, या फिर सेकेंड वाला जिसमें कहा था कि जो पर्सन आपके साथ उस टाइम पे है उसी को आप जो है सुनो, मतलब उसी से मतलब उसी को आप सुनो कि जो आप मूवमेंट उस मूवमेंट पे आपके साथ खड़ा है पर्सन। या फिर थर्ड वाला जिसमें कहा था कि सबसे ज़्यादा अच्छा बिजनेस है कि दूसरों के मतलब दूसरों का अच्छा करना। तो इसमें जो आपको पसंद है वो आप लिख सकते हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा हरमित का बताया हुआ। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो है फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, थैंक यू, बाय।